सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो इस देश को अपूर्णीय योगदान दिया गया उसको हम कभी भुला नहीं सकते। इतिहास में एक ऐसा अविस्मरणीय योगदान उनका रहा जिसको ये देश कभी भुला नहीं सकता। आज भारत जिन पर गर्व करता है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर हम उनको स्मरण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज राजस्थान से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई है जिसका संदेश सिर्फ कदमों में नहीं था, बल्कि देश की एकता, इतिहास और विचारधारा से गूंज रहा है। जयपुर के अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना प्रवाह पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार की राष्ट्रव्यापी पहल का हिस्सा मानी जा रही है। इस मौके पर मंच से राजनीति भी उतनी ही गर्म रही। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने संबोधन की शुरुआत 1875 के ऐतिहासिक प्रसंग से की और सरदार पटेल के उस योगदान को याद किया जब उन्होंने 570 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में जोड़कर भारत को अखंड रूप दिया था। इस दौरान राठौड़ ने कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन नेतृत्व, विशेष रूप से नेहरू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी काबिलियों के हमले के समय महाराजा हरि सिंह 2.5 दिन तक प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार करते रहे और उसी 2.5 दिनों में कश्मीर का बड़ा हिस्सा हाथ से निकल गया, जो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के नाम से एक नासूर बना है। राठौड़ का कहना था कि अगर निर्णय समय पर लिया गया होता तो भारत का नक्शा आज कुछ और तरीके से संतुलित होता। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरदार पटेल के गुणों पर विस्तृत तरीके से बात की। उनकी संगठन क्षमता, नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और देश हित में अडिग रहने के स्वभाव पर। सीएम ने कहा कि पटेल ने कभी भी राष्ट्रीय हित पर समझौता नहीं करा और रियासतों की बगावत को धैर्य और दूरदृष्टि से संभाला। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस यूनिट मार्च में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ सहित कुल 8 राज्यों के युवा शामिल हो रहे हैं, जो इस यात्रा को युवाओं की एकता का प्रतीक भी बनाता है। अब बात यात्रा की रूपरेखा की। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ही देश भर में कुल 4 राष्ट्रीय यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें से 2 यात्रा राजस्थान से होकर गुजर रही हैं। यमुना प्रवाह यात्रा जयपुर से शुरू होकर अजमेर, पाली, जोधपुर और सिरोही से होते हुए गुजरात के करमसद में समाप्त होगी। गंगा प्रवाह यात्रा अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से होकर आगे बढ़ रही है। इस यात्रा के दौरान राजस्थान की संस्कृति की शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जयपुर में हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में छात्र संवाद, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर दर्शन और सरोवर आरती, इसके अलावा जबकि जोधपुर के अंदर राजस्थानी घूमर और मेहरानगढ़ किले का विशेष भ्रमण यात्रियों के अनुभव का और भी समृद्ध करेगा। अंत में ये पदयात्रा सिर्फ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उस संकल्प को फिर से याद दिलाती है जो एक भारत, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करता है। देखिए, आप सबके सामने हमारे कई महानुभावों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन 1875 एक ऐसा वर्ष हुआ जहां पर बहुत ऐतिहासिक क्षण वो हम सबको याद रखने की जरूरत है। सन 1875 में हमारे ये वंदे मातरम का गान जो अभी आपने गाया था, इसको भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था, रचना की थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आनंद धाम में सबसे पहले इस गीत को गाया था 1875 में ही। और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उनको भी 150 वर्ष पूर्ण हुए, उसको भी हमने जयंती के रूप में मनाया, 150वीं जयंती। इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी 31 अक्टूबर 1875 में जन्म हुआ था और उनको भी 150वां वर्ष पूर्ण हुआ और हमने इसको भी ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो इस देश को अपूर्णीय योगदान दिया गया उसको हम कभी भुला नहीं सकते। जैसा अभी अशोक परनामी जी ने कहा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे तब उन्होंने हमारी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया था कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में रहे, वो चाहे तो पाकिस्तान में रहे और वो चाहे तो स्वतंत्र रहे। और किस प्रकार से देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके अंग्रेज चले गए थे,
लेकिन उन सब टुकड़ों को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वो एक इतिहास में एक ऐसा अविस्मरणीय योगदान उनका रहा जिसको यह देश कभी भुला नहीं सकता। आज भारत जिन पर गर्व करता है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर हम उनको स्मरण करते हैं। और मैं इन योद्धाओं को भी सम्मान करना चाहूंगा, इनको भी सम्मानित करना चाहूंगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत बहुत हम अभिनंदन करना चाहेंगे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी और एक स्मारक बनाने का काम, जिसमें संपूर्ण देश के नौजवानों का, संपूर्ण देश के किसानों का, संपूर्ण देश के और आम नागरिक का योगदान लिया। किसी किसान ने फावड़ा दिया, किसी ने गैती दी, किसी ने किसी प्रकार का लोहा, जो कुछ भी उपलब्ध था वो लोहा उसमें दिया। और पूरे देशवासियों का योगदान जिस मूर्ति में और सम्मिलित है, और वहां पर आप सब जाएंगे, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ पर कई यात्राएं होती है और उसमें बीच में कई पड़ाव होते हैं, उसमें लोग उन यात्रियों का सम्मान करते हैं। वो सम्मान इसलिए करते हैं कि वो तो यात्रा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो यात्रा कर रहे हैं उनकी भावनाओं के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है। और आप जब वहां जाएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमारी भावना भी आपके साथ जुड़ी हुई है। आप वहां जाकर जब वहां माल्यार्पण करेंगे तो हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानेंगे। हम आपका सम्मान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। ये सही बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तन मन धन लगाकर साम दाम दंड भेद और सारे प्रयोग करके इस देश को एक करने का काम किया। और कई ऐसे देश, चाहे हैदराबाद का निजाम रहा हो, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, उसको भी और बल प्रयोग करके भी हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया। जोधपुर की रियासत भी उस समय स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन उसको भी सब जोड़ा। तभी आज मैं भी हिंदुस्तान का अंग हूँ। मुझे भी इस बात का गर्व है, इसका भी योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाना चाहिए और दिया गया है। यही नहीं, कश्मीर की बात है, वो समस्या हम सबके सामने। वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने जब ये तय कर दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, और स्वतंत्र रह लिए, हिंदुस्तान के साथ में जुड़े नहीं, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण कर दिया और कश्मीर पर और अधिग्रहण करने की कोशिश की। कश्मीर के हिस्से में सेना घुसने लगी, तब हरि सिंह जी भाग करके गए उस समय के प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू जी के पास में। उनके पास में गए, उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वो 2.5 दिन तक इंतजार करते रहे, उनको मिलने का समय नहीं दिया। और तब तक और पाकिस्तान की वो कबायली सेना कुछ कश्मीर के हिस्से पर और कब्जा कर चुकी थी। जब 2.5 दिन बाद में जब मिलने का समय दिया, तब हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ और सशर्त विलय किया गया। लेकिन 2.5 दिन तक वो जो कब्जा कर लिया, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको हम पीओके मानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मानते हैं। वो उस समय की नेतृत्व की भूल थी, नहीं तो वो कश्मीर भी हमारे साथ, हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा होता। लेकिन उस समय भी जो सशर्त और समझौता किया, सशर्त भारत में विलय किया, उसमें धारा 370 लगा दी, 356A लगा दी। और आप जानते हैं कि उन धाराओं में क्या था कि हिंदुस्तान का कोई नागरिक कश्मीर में जाकर के रह नहीं सकता था। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक बिना अनुमति के कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन उस धारा को भी मिटाने का काम कि हिंदुस्तान में 2 कानून नहीं चल सकते, 2 झंडा नहीं हो सकता और 2 न्याय नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब हिंदुस्तान का, अपने में से कई वकील यहाँ बैठे होंगे, उनको पता होगा कि जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला होता था, उसमें एक लाइन लिखी जाती थी कि कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू। ये कैसी विडंबना थी। और आप जानते हैं कि एक देश में 2 कानून, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान नहीं चल सकते। इसको लेकर के हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो मंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में, उन्होंने भी मंत्रिमंडल का त्याग करके और कश्मीर में बिना अनुमति के प्रवेश करने का निर्णय किया। और वो जब घुसे, आपको पता है कि उनको अपना बलिदान वहां पर देना पड़ा, वो जीवित नहीं लौट सके, लेकिन एक भावना जागृत कर दी। देश में एक ऐसा जन जागृति अभियान चलाया और उन धाराओं को मिटाने का काम किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे JP नड्डा जी ने
उन्होंने ये प्रयास किया कि उन धाराओं को भी समाप्त किया। आज कश्मीर पूर्ण रूप से न दो निशान है, न दो विधान है, न दो कानून है, सभी, और न दो झंडा है, एक झंडा है, तिरंगा। इस तिरंगे की यात्रा के लिए श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने का सौभाग्य, उसमें एक व्यक्ति मैं भी था, मुझे भी ये अवसर मिला था। और ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने पूरा भारत और सभी दृष्टि से मजबूत करने का काम किया। आज जो ये योद्धा जा रहे हैं, मैं इन योद्धाओं का सम्मान करना चाहता हूं। इनके साथ भावनात्मक रूप से हम सब जुड़े। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा की भावना आपके साथ में जुड़ी हुई है। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमारे इन योद्धाओं को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, इनको सम्मान पूरा मिलना चाहिए। और ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कराई। फिर भी कोई कमी रह गई है तो मैं माफी मांगता हूं आप, लेकिन कोई सुविधाओं के भोगी नहीं है, सुविधाओं के लिए नहीं निकले हैं आप, त्याग, समर्पण और संघर्ष के लिए निकले हैं। पूरे देश को एक करने के लिए हमारे देश से कई यात्राएं निकली है। उन सब यात्राओं का एक मिलन होगा गुजरात में, जहां वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थल है, और वहां से आप पद यात्रा करके निकलेंगे। तो इन जांबाज नौजवानों का भी मैं फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।